जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम मनोविज्ञान के वीडियो में विकास से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। विकास की तीनों अवस्थाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पहले वीडियो में हमने डाल दिए हैं। आज इसका दूसरा वीडियो है, तो इनकी सभी अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न डाले जा रहे हैं। आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए। परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया है। ये आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का हो जाता है। यहाँ बाल अवस्था की बात की जा रही है। बाल अवस्था में बच्चा बाहर निकलकर खेलने लगता है, अपनी एक टोली बना लेता है, यानी बाहर निकलकर खेलना बहुत पसंद करता है। इसीलिए उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का माना गया है, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, वीर पूजा, नायक पूजा, जिसे हीरो वर्शिप भी कहा जाता है, ये क्या है और किस अवस्था में आती है वीर पूजा की भावना। तो ये किशोरावस्था में आती है और इसका अर्थ है किसी को आदर्श मानकर उसके जैसे बनने की भावना किशोर अपने मन में रख लेते हैं, यानी अपना किसी को आदर्श मान लेते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई फिल्मी हीरो हो, उसके जैसा बनने का वो प्रयास करते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती है। धीरे धीरे उनका अस्थिकरण होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका अस्थिकरण होता है, उसकी हस्तियाँ जो होती है अस्थियाँ वो दृढ़ होती जाती है। और एक जो वयस्क कह सकते हैं या बहुत बड़े बच्चे की बात करें तो 206 हड्डियाँ हमारे मानव शरीर में होती है। नवजात शिशु के शरीर का कौन सा भाग अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। बात की जा रही है नवजात शिशु की, यानी जन्म के समय कौन सा भाग है शरीर का जो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, पूरे शरीर की अपेक्षा में वो सबसे बड़ा भाग होता है, तो वह होता है सिर। नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। सिर का विकास शुरू के 2-5 वर्षों में ही बहुत अच्छे से हो जाता है, अर्थात 90% तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें फिर उसका जवाब दें। तो किशोरावस्था के अंत तक की बात की जा रही है। हमने यहाँ पूरी अवस्थाओं के बारे में बात की है, यानी आंसर में हमने जन्म के समय, 8 वर्ष के समय और किशोरावस्था के अंत तक का डाल दिया है। तो प्रश्न में जैसे भी पूछे जाए उसी हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। तो जन्म के समय जो मांसपेशियों का भार है शरीर के भार की तुलना में 23.4% तक हो जाता है। जब बच्चा 8 वर्ष का होता है, यानी बाल्यावस्था चल रही होती है, जब मांसपेशियों का भार 27% हो जाता है और किशोरावस्था के अंत तक 45% मांसपेशियों का भार हो जाता है, जो उसके शरीर के भार का 45% होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। आगे हम बात करेंगे जब बच्चा बड़ा होता है, यानी 15-16 वर्ष की आयु तक सिर का लगभग पूर्ण विकास हो चुका होता है और मस्तिष्क का जो भार है वो 1200 से 1400 ग्राम के मध्य होता है। और लगभग अगर केवल एक ही संख्या में आंसर पूछा जाए तो 1350 ग्राम ऑप्शन में देख के सही करना है, और लगभग पूछा जाए तो 1200 से 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है, समूह भावना का तीव्र विकास होता है, वह समूह में रहना पसंद करते हैं और दल के प्रति निष्ठा व त्याग की भावना का भी विकास होता है। ये कौन सी अवस्था के गुण या विशेषताएं हैं। हमने देखा बाल्य अवस्था में भी बच्चा बाहर निकलता है, एक गैंग बनाकर खेलता है, लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चा समूह की भावना होती है उसमें और वो तीव्र होती है। बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन जो किशोरावस्था है उसमें तीव्र भावना होती है, यानी वो जिस समूह को या जिन दोस्तों को पसंद करता है या जिनके विचारों को पसंद करता है उनके प्रति अत्यधिक लगाव रखना पसंद करता है, यानी अत्यधिक लगाव के साथ रहता है और समूह में रहना पसंद करता है। दल के प्रति उनकी निष्ठा होती है, निष्ठा व त्याग की भावना भी विकसित हो चुकी होती है। बाल्यावस्था में निष्ठा व त्याग की भावना विकसित नहीं होती है, जबकि वो दल बनाकर तो खेलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था के बालक में अहम तथा आत्म प्रत्यय का विकास एवं प्राथमिकी की अभिलाषा उत्पन्न होती है। देखो प्रश्न को समझो कि कौन सी अवस्था है
जब बालक अहम की भावना आ जाती है, आत्म प्रत्यय का विकास होता है और प्राथमिकी की अभिलाषा भी रहती है। यानी अगर वो कहीं जाता है तो वो सोचता है हम आकर्षण का केंद्र हैं, हमें लोग प्राथमिकता दें। तो वो अवस्था होती है किशोरा अवस्था, यानी जो किशोर बालक है उसके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि साम्यवाद के सच्चे दर्शन करना हो तो बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। यह कथन किसका है? साम्यवाद के बारे में ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था मुंशी प्रेमचंद ने। सामाजिकता की भावना के कारण उनमें मैत्री भाव, मिलन सहायता तथा समूह मांगों के प्रति स्वीकृति जैसे गुणों का विकास होने लगता है। ऐसी कौन सी अवस्था के बालक के लिए कहा गया है? देखो, सामाजिकता की भावना बाल्यावस्था के बालक में उत्पन्न हो जाती है। वो मित्र बनाते हैं और मिलजुल कर खेलते हैं और वह आपस में बच्चे अपनी मांग को स्वीकृति भी लेने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी तरफ से मांग रखते हैं और उनकी जो इच्छा होती है कि ये मेरी बात को माने। इस प्रकार के गुण उनमें विकसित हो चुके होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था में बालक अपने सर्वोत्तम वेशभूषा, श्रृंगार, साज सज्जा में अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हैं? तो यह अवस्था है किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति विरोधी भाव उत्पन्न होता है? यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता है, ये कौन सी अवस्था है? तो ये अवस्था है बाल्य अवस्था। यानी लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। बालक के सामाजिक विकास में किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सामाजिक विकास की बात की जा रही है, तो जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होते हैं परिवार और विद्यालय। बहुत कुछ परिवार से सीखता है और बहुत अधिक ही वो विद्यालय से भी सीखता है। ये दोनों ऐसी जगह है जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता है और वहाँ पर ही सीखता है। मानसिक विकास का सामाजिक विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? देखो, यहाँ हमें ध्यान देना है, पूछ क्या रहे हैं, मानसिक विकास का सामाजिक विकास पर। जो सामाजिक विकास होता है, अगर बच्चे की मानसिकता अच्छी नहीं है तो उसका सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझते हैं हम। कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्रता से सामाजिक समायोजन करने में सफल हो जाते हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि है, बुद्धिमान है और यह अधिक व्यवहार कुशल भी होते हैं, इनमें नेतृत्व के गुण भी पाए जाते हैं। इंटेलिजेंट बालक है, उनमें सभी तरह के गुण पाए जाते हैं। जबकि मंद बुद्धि बालक, जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, वो सामाजिक विकास भी नहीं कर पाता है, उसके विकास की गति भी मंद होती है। बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, परिवार का वातावरण, संवेगात्मक विकास, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, ये सभी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और विद्यालय का वातावरण, समूह नेतृत्व और सामाजिक विकास, संवेग और सामाजिक विकास, खेल और सामाजिक विकास, ये सभी कारक जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के अनुसार बालक कौन सी 8 अवस्थाओं से गुजरता है? यानी एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के लिए 8 अवस्थाएं बताई है कि इन 8 अवस्थाओं से गुजरकर बालक का मनोसामाजिक विकास होता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत में बालक के विकास के बारे में 8 अवस्थाएं बताई है कि इन 8 अवस्थाओं से गुजरकर ही बालक का मनोसामाजिक विकास होता है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, स्वशासन बनाम लज्जा, उपक्रम बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीन भावना। 5वां है पहचान बनाम पहचान का संकट। 6ठा है घनिष्ठता बनाम पृथकता। 7वां है उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन और 8वां है सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। ये 8 प्रकार की अवस्थाएं हैं जो बच्चों के मनोसामाजिक विकास से को प्रभावित करती है और बच्चों को इन 8 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जब जाके मनोसामाजिक विकास बालक का होता है। और यह माना है एरिक्सन ने।
अगला प्रश्न है, जीव वैज्ञानिक पार्कर के अनुसार व्यक्ति में आनुवांशिक तथा अर्जित भाग कितना होता है? दोनों के बारे में पूछा है, तो आनुवांशिक भाग तो होता है 9/10, केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है। ये मानना है पार्कर का, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर आता है कि वैज्ञानिक पार्कर के अनुसार तो हमें यही बताना है। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? अब संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में है कि मानसिक प्रक्रिया एवं क्षमताओं का विकास या बढ़ोतरी। जो मानसिक प्रक्रिया या क्षमताओं का विकास होता है वही बालक का संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी मानसिक प्रक्रिया शामिल है? जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है उसमें कौन कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जिनको शामिल किया गया है जब माना जाता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास हुआ है? तो बालक में कौन से गुण होते हैं? जानने के, तर्क करने के, भाषा संप्रेषण करने के, गणितीय सिद्धांतों को याद करना और जिज्ञासा हो बालक में, नए नाम, शब्द एवं स्थान याद करना, समानता एवं असमानता देखने की योग्यता। तो इस प्रकार के ये गुण संज्ञानात्मक विकास जिसका हो गया है वह ऐसा बालक होता है जिनमें ये सभी गुण होते हैं। प्रश्न और है अभी, यह है अंतिम प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने पक्ष माने हैं? तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने। और कितने पक्ष माने हैं? दो पक्ष माने हैं, एक तो स्थानापन्न का और दूसरा है एकीकरण का। तो ये थे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, अगले पार्ट में और इसी से संबंधित प्रश्न होंगे, तो इन प्रश्नों को आप देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।